देखो एक नदी, इस नदी में कुछ समय पहले पानी ही पानी हुआ करता था, पर अभी फिलहाल इस नदी में एक बूंद भी पानी नहीं है, जिसकी वजह से आसपास के सारे जानवर प्यास से तड़प रहे हैं। इसलिए आज हम एक चैलेंज लेकर आए हैं। हम इस सूखी नदी के अंदर 5 अलग अलग गड्ढे खोदेंगे ताकि बारिश का पानी इसमें जमा हो सके और जानवर आसानी से पानी पी सके। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पानी का डायरेक्शन किस बाजू से आता है। यहाँ पर मिट्टी भी सॉफ्ट है, अगर इस जगह पे खड्डा बनाया तो पानी रुकने के चांस बहुत ज्यादा है। हमारे पास सिर्फ आज का दिन है, अगर हमने सही जगह पर गड्ढे बना दिए तो बारिश का सारा पानी यहाँ ही रुकेगा। तो हमने फटाफट काम शुरू कर दिया। ये काम जितना दिख रहा है उतना आसान नहीं है। हर एक फावड़ा चलाना मुश्किल हो रहा है, पर हम रुकेंगे नहीं। बस ये सोचो कि कल इस जगह पे इस जंगल के सारे जानवर पानी पी रहे होंगे। तो हमारे पहले खड्डे का काम लगभग खत्म ही होने वाला है। तो कई घंटे की मेहनत के बाद हमारा पहला खड्डा तैयार है और हम अब बढ़ने लगे दूसरी लोकेशन की तरफ। तो दूसरा खड्डा करने के लिए हमने इस जगह को सिलेक्ट किया है, क्योंकि इस जगह पे पहले से थोड़ा खड्डा है। अगर हम इस जगह पे खड्डा खोदते हैं तो पानी ज्यादा से ज्यादा जमा होगा। पहला गड्ढा तो बन भी गया और उसमें बारिश आएगी तो उसमें पानी भी भर जाएगा, लेकिन हम लोगों को एक बात तो समझ में आ गई। छोटे गड्ढे से सिर्फ पानी पीने का काम ही हो सकता है, लेकिन अगर हम एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदे तो सिर्फ पानी पीना ही नहीं बल्कि जानवर अंदर नहा भी सकते हैं। शुरुआत में सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे मिट्टी और सख्त होती जा रही थी। पर इस बार जो चैलेंज हमारे सामने है वो पहले से 10 गुना मुश्किल है। हर एक फावड़ा चलाने में पूरी ताकत लग रही थी। हम सब थक चुके हैं, लेकिन जब भी रुकने का मन करता है बस एक ही बात याद आती है, कल इस जगह पर प्यासा जानवर पानी पिएगा और शायद इस पानी में बैठकर गर्मी से राहत भी पाएगा। अब असली मुश्किल शुरू हुई है। गड्ढा इतना बड़ा हो गया है कि मिट्टी बाहर फेंकना ही बहुत ही मुश्किल हो गया, लेकिन हमने हार नहीं मानी और गड्ढा हम खोदते ही रहे और काफ़ी सारी मेहनत के बाद फाइनली हमारा गड्ढा बन चुका है। तो अब हमारा दूसरा गड्ढा भी रेडी हो गया है। तो अब चलते हैं तीसरे गड्ढे की ओर। वह हालत बहुत ही खराब हो गई है, लेकिन कुछ भी करके अभी हमको 3 और गड्ढे खोदने हैं। चलो भाई उठो। तो फाइनली दोस्तों हमने तीसरी लोकेशन भी ढूंढ ली है और यहाँ पे खड्डा खोदने का काम शुरू हो चुका है। फाइनली दोस्तों हमने 3 गड्ढे तो खोद दिए हैं और अभी बहुत थक गए हैं, लेकिन अभी भी 2 खड्डे बाकी है और वो खड्डे हम खोद के ही जाने वाले हैं। तो हमने चौथा खड्डा भी खोद दिया है। अब देखते हैं कि इससे गहरा खोदते हैं या नहीं, और सिर्फ बचेगा अब एक लास्ट वाला खड्डा जो हमारा 5वां खड्डा।
ये खड्डा हमसे नहीं खोदा जाएगा। अब जा रहे हैं हम घर पे। नहीं, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, कुछ भी हो जाए खड्डा खोद के ही जाएंगे। चौथा गड्ढा भी हमने खोद दिया है। अभी चलते हैं 5वां खड्डा खोदने की। तो फाइनली दोस्तों हमने 5वां खड्डा भी खोदना शुरू कर दिया है, पर अभी हमारे मोबाइल में चार्जिंग कम होता जा रहा है, इसीलिए जितनी बन पाएगी उतनी क्लिपें हम लेंगे। तो फाइनली अब हमारा 5वां खड्डा भी खोद के तैयार हो चुका है। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये सारे हमने खड्डे ऐसे आबड़ खाबड़ कैसे, मतलब ऐसे बड़े खोदे हैं या ऐसे टेढ़े मेढ़े खड्डे खोदे हैं, क्योंकि जानवर यहाँ पर आए तो अंदर डूब के मर ना जाए, इसलिए पानी आराम से यहाँ पर लेट के या बैठ के पी सकते थे। इसी की वजह से हमने ऐसे टेढ़े मेढ़े खड्डे खोदे हुए हैं। फाइनली दोस्तों हमने 5 के 5 खड्डे खोद दिए हैं और हम यहाँ बारिश का वेट भी करने वाले थे, पर हमारे मोबाइल में उतना चार्जिंग नहीं है कि हम वेट कर सके। तो दोस्तों आज है डे 2 और हमने कल बोला था कि हम आपको पानी से भरे हुए खड्डे दिखाएंगे, पर कल हमारा फोन लास्ट क्लिप लेते लेते ही स्विच ऑफ हो गया था, इसीलिए हम आज दूसरे दिन आए हैं। पर ये देखो कि रात को इतनी सारी बारिश गिरी कि पूरी नदी में पानी पानी हो गया। तो ये देखो पूरी नदी में पानी पानी हो गया है। हमने जो खड्डे किए थे उसमें भी पानी भर ही जाता, क्योंकि बारिश होती तो वो पक्का भरते, पर बारिश कुछ ज्यादा हो गई इसलिए पूरी नदी भर गई। अब हमारा प्रॉब्लम पूरे 1 महीने तक सॉल्व हो गया, क्योंकि अब 1 महीने तक इस नदी में पानी बिल्कुल नहीं सूखेगा और जानवर आराम से पानी पी लेंगे। तो दोस्तों हमने आपसे वादा किया था कि हम जानवरों के लिए 5 खड्डे खोदेंगे जिससे वो पानी पी सके, पर आप देख ही सकते हो बारिश ज्यादा गिरने से इस नदी में पूरा पानी ही पानी हो गया है। तो मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आपके यहाँ इधर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे जानवर रहते हो तो उधर आप ऐसे 5 खड्डे कर दो जिससे बारिश का पानी जमा हो और जानवर आराम से पी सके। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।